चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव जारी है और ऐसे में नई जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी की ओर से आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा गया था और जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को औपचारिक पत्र भेजकर मुलाकात की तारीख तय कर दी है। टीएमसी सांसदों के साथ 28 नवंबर को चुनाव आयोग बैठक करेगा और उधर तमिलनाडु में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चुनाव आयोग से 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को ही निर्धारित की गई है। बता दें कि लगातार एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा था चुनाव आयोग को और अब जो निकलकर खबर सामने आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी, टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। बड़ी जानकारी आपको दे दी कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष संघ पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव तो जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अब ईसी जो है वो मुलाकात कर सकती है। टीएमसी की ओर से आयोग से मुलाकात करने के लिए समय मांगा गया था और जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की औपचारिक पत्र भेजकर मुलाकात की तारीख तय कर दी है और ऐसे में चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी सांसदों के साथ 28 नवंबर को चुनाव आयोग बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में 28 नवंबर को चुनाव आयोग बैठक करेगा। बंगाल में एसआईआर पर आग बबूला टीएमसी सांसद हैं और टीएमसी से सांसद सुमित्र मल्होत्रा जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभी तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा था और अब 28 नवंबर को चुनाव आयोग उनके साथ बैठक करेगा। सुमित जी। जी अनिता जी, देखिए जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एसआईआर चलाने के नाम पे जो फर्जीवाड़ा चल रहा है जी, हमारी भी मांग यही है कि जिस तरीके से जो लोगों ने आत्महत्या करी है, पहले उन लोगों को न्याय मिले, उन परिवारों को न्याय मिले। इसके किस दबाव में आकर के जो बीएलओ ने जो आत्महत्या करी है वो उसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग है या केंद्र सरकार है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? वो भी तो परिवार है, वो भी तो इस देश का हिस्सा है जिनके ऊपर प्रेशर बना करके एसआईआर कराया जा रहा है और वो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। किस कारण से कर रहे हैं ये इसकी जांच होना जरूरी है, उसके बाद आप एसआईआर कराइए। पर क्यों इतनी जल्दी ही एसआईआर कराई जा रही है? इसमें समय लगता है। एक प्रदेश के अंदर जहाँ 7 करोड़ पब्लिक हो, चाहे 8 करोड़ पब्लिक हो, उसमें अगर आप 1 महीने में एसआईआर नहीं हो सकता। 1 महीने में तो केवल आप नाम काट सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने देखा, कल भी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी। चाहे गुजरात में हो, चाहे आपके पश्चिम बंगाल में हमारे क्षेत्र में हो, तो अलग अलग स्टेटों में जो एसआईआर के नाम पे जो लोग कर्मी लोग जो लगे ड्यूटी पे लगे आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा विषय है ये देश में। कि आज तक हमने इस तरीके का वाकया नहीं देखा है भाई। इससे पहले भी जनगणना होती थी, सारी चीजें होती थी, लोग ड्यूटी करते थे, पर अब आत्महत्या करनी पड़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस देश की सरकार ने चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरीके से बीएलओ के ऊपर दबाव बना करके काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमने यही कहा है चुनाव आयोग से कि इसको रोका जाए, उसके बाद और सुमित जी, बीजेपी का तो कहना है कि कार्रवाई हो रही है और ये आत्महत्याएं जो हो रही हैं वो किसी और कारण से हो रही हैं। हालांकि इस्तीफे का भी दौर जारी है लगातार, यूपी से लेकर बंगाल, यूपी में भी बीजेपी बताए ना भाई, जो बीएलओ इस्तीफा लिख करके दे रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं प्रेशर है ना इन बीएलओ के ऊपर। उसका जवाब क्यों नहीं देते? पर ये भारतीय जनता पार्टी केवल देश में भटकाने का काम करती है, आपस में लड़ाई लड़वाने का काम करती है। इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास, ना रोजगार है ना विकास की बात है। मुझे बताइए, कभी हिंदू कभी मुसलमान की बात, अब एसआईआर ले आया। अब आप कहते हैं वो बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशियों को भगाना। ये बांग्लादेशी भगाने वाला बात नहीं है। जब आप बांग्लादेश की शेख हसीना को अपने संग में रख करके आप रखे हुए, क्यों रखे हुए भाई? देश के पूर्व मुख्यमंत्री को आप अपने हिंदुस्तान में क्यों रखे हुए? क्यों नहीं उन्हें आप अब देते? उन्हें कोई लालच होगा बांग्लादेश से। हमारे बांग्लादेश भी दुश्मन है, हमारा पाकिस्तान भी दुश्मन है। पहले हमें इन दोनों दुश्मनों से लड़ना है। ठीक है सुमित जी, समय का थोड़ा सा अभाव है और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी।